नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड कैडर के आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को कल देर रात ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। फर्जी तरीके से जमीन खरीद बिक्री का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। 13 अप्रैल को राज्य भर में छापेमारी के बाद ईडी ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं कल दूसरी बार समन पर पहुंचे छवि रंजन से भी पूछताछ के बाद रात के करीब 10 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त छवि रंजन के वकील और उनकी पत्नी भी ईडी दफ्तर में पहुंची थी। डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल चेकअप किया, जिसके बाद आज ईडी की टीम उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कल देर रात तक उनसे पूछताछ के बाद करीबन 10 बजे के इर्द गिर्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यानी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच कराया गया, जिसके बाद आज उनके कोविड टेस्ट के लिए कराने के बाद जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि छवि रंजन को रिमांड पर ईडी की टीम ले सकती है और उसके बाद पूछताछ का प्रक्रिया और आगे बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि फर्जी तरीके से जमीन को बेचने के आरोप में छवि रंजन को यहां ईडी ने दबिश दी थी, जिसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। पिछले महीने 13 तारीख को शुरू हुए इस पूछताछ में अब तक करीबन 7 लोगों को ईडी ने हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसमें बड़गाई अंचल के जो सीआई थे उनका भी नाम था। जिसके बाद उन तमाम लोगों को रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ के बाद जो है छवि रंजन तक ईडी की दबिश पहुंची थी। जब छवि रंजन पर ईडी की दबिश पहुंची तो सबसे पहली बार जब ईडी ने छवि रंजन को बुलाया था तो उन्होंने अगली बार आने की मोहरत मांगी थी, जिसके बाद अगली बार जब वो यहाँ आए और दूसरी बार कल जब वो यहाँ पहुंचे तो करीबन 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। यानी रांची के जो पूर्व डीसी थे उनसे 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की और उस 10 घंटे के पूछताछ के बाद कल देर रात उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात यहाँ पर डॉक्टर की टीम आई, यहाँ उनका जांच किया गया। उसके साथ साथ कल रात उनकी पत्नी भी यहाँ पहुंची थी और यहाँ पूछताछ के बाद अब जो है कल के पूछताछ के बाद आज सुबह जो है उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है या फिर न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो कल रात में आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ऑफिस में डॉक्टर आरएस जायसवाल ने छवि रंजन का मेडिकल चेकअप किया, जिसमें उनका टेम्परेचर, बीपी और पल्स रेट सामान्य पाया गया। वहीं छवि रंजन की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही हेहल अंचल से जुड़े जमीन के रैयत भी ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे और छवि रंजन की गिरफ्तारी पर अपनी खुशी जाहिर की। कोई दिक्कत नहीं है उनका, 100% है उनका। मैंने फिजिकल मेंटल सब चेकअप करने गया था। उनका बीपी देखे, टेम्परेचर देखा, पल्स देखा, सब कुछ सामान्य पाने का। फिजिकली 100% फिट है, मेंटली भी फिट ही है। मेरा 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन जालसाजी करके बेच दिया गया था। हम लोग यहाँ जो आए थे, छवि रंजन जी का यहाँ पूछताछ हो रहा था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग को जो साजिश करता है, जो हम लोग न्याय मिलेगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल ईडी की ओर से आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है, जहां सत्ता पक्ष के विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कार्रवाई ईडी को गुजरात और मध्य प्रदेश में भी करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई अभी और होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल से झारखंड में राज्य पोषित भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरीके से घोटाला राज्य भर में चल रहा है, यह सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। नामी छवि है और उस पर भी अगर इस तरह से उंगली उठ रहा है तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जब कार्रवाई हुई है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा और हमें अच्छा तब लगता जब ये कार्रवाई जो है ना गुजरात में होता, मध्य प्रदेश में होता। अगर ईडी को लगा है कि नहीं कहीं कुछ बढ़िया है तो जांच कर ले और
दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और कहते हैं कि रांची का डिप्टी कमिश्नर वही व्यक्ति बनता है जिससे चीफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने छवि रंजन की पोस्टिंग की। इनके कार्यकाल में मोटे अनुमान के अनुसार 10,000 से 15,000 करोड़ के जमीन की लूट हुई। आम लोगों के जमीन की लूट की तो बात छोड़ दीजिए, इन्होंने सेना की जमीन को निजी लोगों को, दलालों को, बड़े माफियाओं को बेच दिया। और ये सारा कुछ खेल ठीक मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं रांची में वहीं चलता रहा और इनको कानों कान खबर नहीं थी। तो जाहिर तौर पर इतना बड़ा घोटाला सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। हम तो मानते हैं कि अभी छवि रंजन, दाऊ यादव, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश जैसे प्यादों की बारी थी, राजा की बारी आनी तो बाकी है। तो बिल्कुल आप देखिए, झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां पर बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में जांच और भी ज्यादा बढ़ेगी और भी कोई नामी लोग हैं जो ईडी के रडार पर हैं वो भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वहीं पर कांग्रेस या फिर जेएमएम की बात कर ले तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि गुजरात और मध्य प्रदेश में भी अगर ऐसी कार्रवाई हो तो वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि वहां भी इस तरीके के घोटाले सामने आते रहते हैं। अब बता दें आपको कि कल देर रात छवि रंजन को ईडी की टीम की ओर से गिरफ्तार किया गया, वहां पर उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया। और चलिए, हमारे सहयोगी गौरव झा इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कल देर रात के करीब 10 बजे छवि रंजन को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और आज छवि रंजन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है? कितने दिनों की अगर रिमांड मांगी जाएगी तो कितने दिनों की होगी, या फिर क्या न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा जा सकता है? हम आपको बता दें कि कल देर रात तक जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आज अहले सुबह से ईडी कार्यालय के बाहर जो है वो हलचल बढ़ गई थी। सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह ईडी कार्यालय में जो छवि रंजन थे उनकी पत्नी पहुंची थी, वो अंदर मुलाकात उन्होंने की थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर हम बात करें तो छवि रंजन के जो बॉडीगार्ड थे वो उनका खाना लेकर आए थे, वो उन्होंने खाना अंदर दिया और उसके कुछ ही देर के बाद जो मेडिकल की टीम थी, यानी स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे, उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद कोविड जांच करने के बाद उन्हें यहां से सीधे जज कॉलोनी ले जाया जाएगा। जज कॉलोनी इस वजह से ले जाएगा क्योंकि आज कोर्ट बंद है और कोर्ट बंद होने की वजह से जज कॉलोनी में इन्हें पेश किया जाएगा। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है और आने वाले 2 दिनों के बाद यानी सोमवार से रिमांड पर इन्हें लिया जा सकता है और फिर आगे की और पूछताछ हो सकती है। कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से जमीन से जुड़े बड़े मामले में कुछ ही दिनों में झारखंड में दूसरे आईएएस अधिकारी का नाम आया है। भाजपा लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जो है इसकी कार्रवाई आगे तक चल सकती है। रिमांड में लेने के बाद जब पूछताछ की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी तो कई बड़े नामों का खुलासा इसमें हो सकता है। गौरव, जैसा कि राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि और भी कई नाम सामने आएंगे और जो राजा है उस तक पहुंचा जाएगा ईडी की टीम की ओर से, उस पर क्या कहना है? जी, निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी कड़ी जुड़ी है, पहले जब शुरुआत में यहाँ पूछताछ शुरू हुई थी तो हम आपको पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो इससे पहले 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद अब जो जांच की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची है, यानी छवि रंजन तक पहुंची है। 13 अप्रैल को ये कार्रवाई शुरू हुई थी जहाँ छवि रंजन और जमीन कारोबारी के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। उसके बाद 21 अप्रैल को ईडी ने छवि रंजन को समन भेजा था। 21 अप्रैल को ही उनके यानी कि छवि रंजन के वकील के माध्यम से उन्होंने कहा था कि हम आज नहीं आ पाएंगे। इसके बाद 24 तारीख को उन्हें फिर से बुलाया गया था, यानी छवि रंजन फिर से जब ईडी के कार्यालय पहुंचे थे, पहली मर्तबा जब यहां पर पहुंचे थे तो उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन कल जब इनसे पूछताछ के लिए यहां बुलाया गया, 10 से 12 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। उस पूछताछ के बाद यहां से अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कई बड़े नामों का खुलासा इस वजह से हो सकता है क्योंकि इससे पहले बड़गाई अंचल के जो अंचलाधिकारी थे उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो डीसी है उन तक जब पूर्व डीसी ये थे रांची के, उन तक जब ये जांच पहुंची है तो कहीं ना कहीं इसमें अब यहां से देखना होगा कि किस तरीके से ये जांच की जो पूरी प्रक्रिया है वो बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है या फिर जो राज्य के सत्ताधारी दल हैं या यूं कहें कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उन तक पहुंचती है। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए।
और चलिए इसी बीच बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रही है। चंदवा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। मालहन पंचायत की ईंट भट्टे पर हाथियों का झुंड पहुंचा। 3 लोगों को हाथी ने कुचलकर मार डाला है। मृतकों में पति, पत्नी और बेटी शामिल है। ईंट भट्टे में मजदूरी ये पूरा परिवार करता था। 15 दिनों से जमीरा मालहन पंचायत में हाथियों की ओर से उत्पात मचाया जा रहा है। जंगली हाथियों के झुंड से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। तो हाथियों का झुंड लगातार इलाके में घूम रहा है, जिसकी वजह से लोग बेहद भयभीत हैं। मृतकों में पति, पत्नी और बेटी शामिल है। 15 दिन से जमीरा मालहन में हाथियों की मौजूदगी है और इलाके में लोग जो हैं वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। और इसी बीच खबर हजारीबाग से, जहां दूल्हे राजा बैंड बाजा और बारात के साथ पहुंचे, लेकिन जयमाला के स्टेज पर पहुंचे प्रेमी ने लोगों के सामने ही प्रेमिका की मांग भर दी। बाद में बिना शादी और बिना दुल्हन के ही दूल्हे को लौटना पड़ गया। घटना इचाक प्रखंड के खोटरा गांव के बेरीटांड मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां बुधन राम की बेटी प्रीति की शादी कटकमदाग प्रखंड के बन्हे गांव निवासी सागर कुमार के साथ होनी थी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाकर मिठाई खिलाने की रस्म निभा रहे थे, लेकिन इसी दौरान प्रीति का प्रेमी सनी अपने 3 दोस्तों के साथ स्टेज पर पहुंचता है और लोगों के सामने ही उसकी मांग भर देता है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वहीं घरवालों ने कथित प्रेमी की जमकर पिटाई भी कर दी। इधर बिना शादी किए ही बाराती और दूल्हा लौट गए हैं। इसके बाद पंचायती बिठाई गई, जिसमें प्रीति और सनी की शादी करा दी गई। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जयमाला के वक्त की है, जब जयमाला की रस्म निभाई जा रही थी, तभी प्रेमी स्टेज पर पहुंचता है और अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर देता है। वहीं दूसरी तस्वीर सुबह की है, जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंचायत बिठाई गई और पंचायत ने यह फैसला लिया गया कि दोनों की शादी करा दी जाएगी। और वहीं जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने बजरंग दल को उग्रवादी संगठन करार दिया है। उन्होंने झारखंड सरकार से बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दल झारखंड में न सिर्फ अल्पसंख्यकों को बल्कि आदिवासियों को भी टारगेट कर रहा है। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गलत बयानबाजी कर इरफान अंसारी मीडिया में बने रहना चाहते हैं और बयानबाजी बंद नहीं करने पर इरफान अंसारी के घर के बाहर बजरंग बली की आरती करने की बात कही है। बजरंग लेकर बजरंग दल बनाकर देश में तमाशा बना के रख दिया है। अब आप एक ग्रुप बना लिए हैं बजरंग दल, और उसके आड़ में आप गलत काम कर रहे हैं। आपने बेंगलोर में देखा कि एक बच्ची के साथ कॉलेज में हिजाब को लेकर एकदम तमाशा बना दिया। पूरे देश में हिंदुस्तान की छीछा लेदर कर दिया लोगों ने। देखिए, इरफान अंसारी सिर्फ ऐसे ही विवादित बयानों को देकर समाचारों में बने रहते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि वो वैसी ही पार्टी से आते हैं जिन्होंने इनको ऐसे संस्कार दिए हैं। अब आप देखिए, वो कांग्रेस से आते हैं जिसने यूपी के शासनकाल में सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि रामायण जो हमारा सबसे बड़ा पौराणिक ग्रंथ है वो एक काल्पनिक ग्रंथ है। उन्होंने भगवान श्री राम को, सीता मैया को, बजरंग बली को काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। ये कांग्रेस की यूपीए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर कहा था। तो उनके जो आप एमएलए और एमपी से उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और वहीं धनबाद में बीसीसीएल सिजुआ स्टेडियम की देखरेख में जुटी कर्मी सोमनाथ दलाई को पिछले 12 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर सोमनाथ एरिया 5 के तेतुलमारी स्थित जीएम ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। उनका समर्थन मजदूर यूनियन प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। सोमनाथ दलाई 1991 से ही सिजुआ स्टेडियम का रखरखाव कर रहे हैं। उन्हें जब काम पर रखा गया था तब बीसीसीएल की ओर से नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकी। उन्होंने मांग पूरी होने तक सत्याग्रह जारी रखने का ऐलान किया है। निर्माण शुरू नहीं हुआ था, हमको कलकत्ता से ईडन गार्डन से ला गया था। बीसीसीएल बोला था कि 4 महीना में नौकरी हम कर देंगे, तो 4 महीना के 30 साल हो गया, नौकरी तो नहीं दिया। जेतु मेरा 12 महीना का वेतन बाकी है, मेरा 12 महीना का वेतन हमको दे दिया जाए और जैसे हर साल हमको उस हिसाब से वेतन दिया जाए। हमको सालाना मिलता था 1.5 लाख रुपया। इसके व्यवहार के चलते कांटी भी आज तक चोरी नहीं हुआ। ऐसे आदमी को बीसीसीएल प्रताड़ित कर रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय है। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं बीसीसीएल के उच्च प्रबंधन से
ये इसका जो उचित मांग है इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इसकी मांग को पूरी करे और सिजुआ स्टेडियम को खंडहर बनने से रोके। और वहीं पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी दिख रही है। छोटा कामुगोड़ा गांव के बच्चे करीब 4 साल से स्कूल लगभग नहीं जा पा रहे हैं और इसकी वजह है गांव से स्कूल की शिफ्टिंग। दरअसल शिक्षक की कमी से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसे देखते हुए स्कूल को दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पथरीला रास्ता होने की वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो वहीं स्कूल भवन भी जर्जर हो रहा है। लोगों ने स्कूल की फिर से शुरुआत की मांग की है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी नंद किशोर मंडल। पढ़ो बच्चों और बढ़ो बच्चों का नारा पाकुड़ में फेल नजर आ रही है। दरअसल हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटा कामुगोड़ा गांव में लगभग 4 सालों से बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वजह सिर्फ एक जो स्कूल था वो स्कूल इस गांव से दूसरे गांव शिफ्ट कर दिया गया। इस वजह से दूरी हो जाने की वजह से यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो पथरीले रास्ते होने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। नतीजन यहाँ के जो बच्चे हैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहिए कि ये वो बच्चे हैं जो 4 सालों से स्कूल नहीं गए हैं। ये बच्चे जो हैं 4 सालों से किसी भी तरह का पढ़ाई के माध्यम से कुछ भी नहीं जानते हैं। वजह सिर्फ स्कूल बंद हो जाना और दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना। यहाँ पर एक बच्चे जो है पढ़ाई नहीं होने की वजह से स्कूल बंद हो जाने की वजह से एक बच्चे हैं वो एक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक मिशन है जहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहाँ हॉस्टल चले गए। इस बच्चे आखिर क्यों गए और काहे आप वहाँ पर गए? स्कूल बंद हुआ इसलिए गए। कितना दिन पहले गए आप यहाँ से? 4 साल से पहले गए। अच्छा, ये तो कैसे बढ़ेंगे आगे? इस स्कूल को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ मास्टर की कमी थी। कमी थी जी, यहाँ स्कूल है और दूसरी जगह जो स्कूल यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया वहाँ भी स्कूल मास्टर नहीं था। उसके वजह से ये स्कूल बंद कर दिया गया और दूसरे स्कूल में मास्टर को शिफ्ट कर दिया गया। तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं भेजते हैं उस स्कूल में बच्चों को? बच्चे को तो हम लोग भेजते हैं लेकिन पथरीला रास्ते होने के कारण और दूर यहाँ से 1.5 किलोमीटर करीबन दूर होने के कारण बच्चे नहीं जा पाते हैं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। और वहीं देखिए देवघर नगर निगम की ओर से चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है। देवघर के बरियार बांधी में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर निगम के नगर आयुक्त के साथ सिविल सर्जन और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर का लाभ पूरे इलाके के लोगों को मिल सकेगा। इस इलाके में अधिकतर लोग नगर निगम के सफाई कर्मी हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर में एक डॉक्टर मौजूद रहेंगे, वहीं दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इससे सदर अस्पताल पर भी लोड कम पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एक चिकित्सक का पोस्टिंग हुआ है जो कि 9 से 3 आउटडोर में बैठेगी और जो कॉमन है 75 तरह की दवा उपलब्ध रहेगी। साथ ही जो सामान्य जांच है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हेमोग्लोबिन है, इस सब की सुविधा रहेगी। अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो खुला है उसका सबसे ज़्यादा फायदा इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को मिलेगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है गरीब और पिछड़ा हुआ क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र था जिसको 10 साल पहले नगर निगम में समाहित किया गया और निश्चय ही जो सदर हॉस्पिटल में जो दबाव था यहाँ के लोगों का उसमें कमी आएगी। को काफ़ी मदद मिलेगी, स्पेशली जो लोग सफाई कर्मी लोग हैं, यहाँ की जो जनसंख्या है उनको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ की सुविधाएं जैसे कि बीपी, शुगर, मलेरिया और जैसे भी बुखार, सर्दी, खांसी सबकी इलाज की जाएगी। और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को लेकर आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज के दिन का काफी महत्व माना जाता है। ऐसे में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर कई धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर पुरोहित बताते हैं कि देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से ही हरि और हर का मिलन हुआ था और पूर्णिमा हरि को बेहद पसंद है। इस वजह से पूर्णिमा के दिन बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
बाबा बैद्यनाथ का फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में हरि और हर का मिलन होता है, जो यहीं पे होता है, ज्योतिर्लिंग में कहीं नहीं होता है। तो हमारे बैद्यनाथ तो हैं ही, और आज हरि का दिन है, आज पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा, बहुत भारी महत्व है इसका। यही चाहते हैं समस्त विश्व का कल्याण हो, सबका इसमें ही हो, सबकी जितने भी प्राणी हैं सब सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज आया हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग सुबह से ही श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, ये निकास द्वार की तस्वीरें हैं जहां लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज शिवगंगा से होते हुए मानसिंगी ओवर ब्रिज से लेकर सीधे संस्कार भवन में प्रवेश कराया जा रहा है कतार को, जिसके बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना किया जा रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। कहा जाता है कि पूर्णिमा जो है वो काफ़ी महत्व रखता है, महादेव की भी नगरी है ये, हरि और हर का मिलन यहाँ पर हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जो है पूर्णिमा का भी विशेष हो जाता है। और आज वैशाख का पूर्णिमा है, ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुँचकर पूजा अर्चना बाबा का कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवों की नगरी देवघर में हर दिन एक कुछ न कुछ खास होता है। आज पूर्णिमा को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर।